जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों। मैं अमृता बजाज गीता परिवार की ओर से आप सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी बधाइयां देती हूँ। और हम सभी के घरों में गणपति बप्पा का आगमन तो बहुत ही धूमधाम से हुआ है, क्यों है ना। और हम सभी ने गणेश जी से प्रार्थना भी की है, सुख करता कि दुख हरता, विघ्न विनाशक गणराया। और हम सभी उसमें कहते हैं, ज्ञा मोदक लाडू तुम्हाला द्या थोड़ी बुद्धि आमा, ज्ञा मोदक लाडू तुम्हाला द्या थोड़ी बुद्धि आमा। तो इसमें हम गणपति बप्पा से बुद्धि क्यों मांगते हैं, तो चलिए आज बताती हूँ इसकी एक छोटी सी कहानी। गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई भाई आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन कहते हैं ना, दो भाइयों के बीच प्यार भरी तकरार तो होती ही रहती है। क्यों होती है ना, आपके बीच भी छोटी छोटी डिशुम डिशुम। गणेश को किताबें और ग्रंथ पढ़ने का बहुत शौक था, वो हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते ही रहते थे। लेकिन कार्तिकेय तो शूरवीर योद्धा था। एक दिन कार्तिकेय गणेश को कहते हैं, चलो गणेश, हमें झरने पर स्नान करने जाना है। तब गणेश कहते हैं, आप ही जाओ भैया, आज खाना कुछ अधिक हो गया है, मुझे नींद आ रही है। तब कार्तिकेय कहते हैं, आप बहुत आलसी होते जा रहे हो। तब गणेश कहते हैं, नहीं, मैं आपसे अधिक चुस्त और फुर्तीला हूं। तब कार्तिकेय कहते हैं, रहने दो ना गणेश, तुम तो मेरे साथ दौड़ भी नहीं पाओगे। तब गणेश गुस्से से कहते हैं, मैं आपसे ज्यादा शक्तिमान हूं। दोनों भाइयों की ये तकरार देख के वहां से नारद मुनि आते हैं, कहते हैं, तुम दोनों में अधिक शक्तिमान कौन है, इसका फैसला तो एक छोटी सी स्पर्धा से होगा। तो दोनों भाई पूछते हैं, कैसी स्पर्धा मुनिवर। तब नारद जी कहते हैं, तुम दोनों में से जो भी पूरे विश्व के 3 चक्कर लगा के जो पहले आकर अपने माता पिता को प्रणाम करेगा वही विजेता होगा। ये सुनकर दोनों भाई कहते हैं, ठीक है मुनिवर, और दोनों स्पर्धा के लिए तैयार हो जाते हैं। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पे बैठकर और गणेश अपने वाहन चूहे पे बैठकर स्पर्धा के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही कार्तिकेय अपने वाहन पे बैठ के उड़ गए, नटखट बाल गणेश सीधा वाहन से उतरकर अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाकर उनको प्रणाम कर कर कहते हैं, लो मुनिवर, विश्व के 3 चक्कर पूरे हो गए। तब नारद जी कहते हैं, कैसे, आप तो यहाँ से गए भी नहीं। तब गणेश जी कहते हैं, आप तो सब जानते हो मुनिवर, मेरे माता पिता में पूरा विश्व समाया हुआ है और उनके 3 चक्कर लगा दिए, समझो हो गए विश्व के 3 चक्कर। नटखट बाल गणेश की ये बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर सभी को बहुत हंसी आई और उन्होंने गणेश जी को विजेता भी घोषित कर दिया। और तभी वहां से कार्तिकेय अपने बल से विश्व के 3 चक्कर पूरे लगा के वहां पे आ जाते हैं और गणेश को देखकर कहते हैं, अरे गणेश, तुम यहाँ से गए नहीं, सचमुच बहुत आलसी हो गए हो। तब नारद जी कहते हैं, अरे ये तो विजेता भी हो गए हैं। तब कार्तिकेय कहते हैं, कैसे, जरूर कोई चालाकी की है गणेश ने। तब नारद जी कहते हैं, चालाकी नहीं, बुद्धिमानी, नारायण नारायण। तो कहते हैं ना, बुद्धि से, बल से बुद्धि बड़ी है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा असंभव, इम्पॉसिबल काम भी हम पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि का उपयोग करके। तो बच्चों, आज की कहानी कैसे लगी, तो चलिए आज इतना ही। धन्यवाद।